हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 20 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज विद एज लिमिट अप टू 40 इयर्स, यानी कि वो 20 गवर्नमेंट जॉब पोस्ट जिनमें मैक्सिमम एज लिमिट मांगी जाती है। मतलब जिन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज में एज में सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि वो 20 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जिनके लिए 18 से 40 साल एज लिमिट वाले कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मुझे काफी टाइम से बहुत सारे लोगों की डिमांड्स आ रही थी कि भैया मेरी एज ओवर हो चुकी है, मेरी एज लिमिट 30 ईयर्स है या फिर मेरी उम्र 35 साल है, मेरी उम्र 40 साल है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी कौन सी रहेगी, मुझे किस गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो आज एक ही वीडियो में आपके लिए ऐसी 20 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज लेकर आ चुका हूं जिनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स 45 इयर्स तक रखी गई है। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए मोस्टली गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज में जो एक स्टैंडर्ड एज लिमिट क्राइटेरिया होता है वो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 18 से 25 साल और 18 से 27 साल ही होता है। जो हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो कि 27 साल की एज को क्रॉस कर चुके हैं, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं बच जाती, जिसकी वजह से उनको अपना गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम छोड़ना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपके लिए ऐसी 20 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज लेकर आ चुका हूं जिनके लिए एज लिमिट 18 से 40 साल तक मांगी जाती है। तो आप इजीली अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं बढ़िया बढ़िया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के लिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हां, सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मतलब ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वैकेंसी नंबर फर्स्ट से, जो कि आती है ईपीएफओ डिपार्टमेंट के अंदर एपीएफसी की पोस्ट के ऊपर। दोस्तों, ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर एपीएफसी यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है। देखिए दोस्तों, लास्ट ये वैकेंसी फरवरी 2023 के अंदर ही निकली थी। लगभग 550 के आसपास इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज थी। इस पोस्ट की खास बात यही है कि इस पोस्ट के ऊपर जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर रखी जाती है, ओबीसी वालों के लिए 38 ईयर है, एसटी एससी कैटेगरी के लिए 40 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी जाती है इस पोस्ट के ऊपर। यानी कि 40 साल तक के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद सैलरी भी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। प्रीलिमिनरी एग्जाम इसका कंडक्ट कराया जा चुका है, मेंस एग्जाम इसका होना बाकी है। अब ये वैकेंसी आपको नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेगी, तो आप आराम से बिंदास तरीके से इस वैकेंसी के लिए तैयारी करिए, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बात करते हैं सेकंड अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो की है नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट। देखिए दोस्तों, नाबार्ड के बारे में कई बार आपको बता रखा है, जिसका मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का ही बैंक है, जिसके अंदर डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी निकलती है। लगभग 170 प्लस के आसपास इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल जाती है। इस पोस्ट की भी खास बात यह है कि इसके ऊपर जनरल वालों के लिए एज लिमिट 21 से 35 साल मांगी जाती है, ओबीसी वालों के लिए 21 से 38 साल हो जाती है, एसटी वालों के लिए 21 से 40 साल एज लिमिट यहां पर रखी जाती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल होते हो। इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी एक साल छोड़ के आती है। लास्ट ईयर 2022 में वैकेंसी आई थी। अब आपको इस पोस्ट के ऊपर 2024 मिड के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी, मतलब अगस्त 2024 में वैकेंसी आएगी। तो भाई पहले से ही प्रिपेयर होके बैठ जाइए। बात करते हैं थर्ड वैकेंसी के बारे में, जो कि निकल के आती है एफसीआई डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर जनरल की पोस्ट के ऊपर। एफसीआई के बारे में भी आप जानते होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये हमारा है। इसके अंदर हमारी 2-3 पोस्ट होती है, तो मैनेजर जनरल की पोस्ट होती है, एक मैनेजर डिपोट की पोस्ट होती है, एक मैनेजर मूवमेंट की पोस्ट होती है। इस पोस्ट की भी खास बात यह कि जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 35 साल होती है, ओबीसी वालों के लिए 18 से 38 साल होती है, एसटी वालों के लिए 18 से 40 साल यहां पर एज लिमिट होती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल होते हैं। इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज कभी भी आ सकती है, आने को दिसंबर मंथ में आ जाए या फिर आपको 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। चैनल के ऊपर बने रहिए, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वैकेंसी क्या आती है। एफसीआई बहुत ही नेक्स्ट लेवल का डिपार्टमेंट है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में, जो कि निकल के आती है यूपीपीसीएल डिपार्टमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। यूपीपीसीएल मतलब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। लास्ट ये वैकेंसी
वैकेंसी 2022 के लास्ट में निकली थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1200 प्लस के आसपास रहती है। इस पोस्ट की खास बात यह है कि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 21 से 40 साल एज लिमिट यहां पर रखी जाती है। एसटी एससी ओबीसी वालों को और ज्यादा यहां पर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। भले यूपी पीसीएल डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी हो, लेकिन ऑल इंडिया से कैंडिडेट मतलब अदर स्टेट से कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पोस्ट होती है। वैकेंसी जल्दी आने वाली है, जैसी नोटिफिकेशन निकलते हैं मैं आपको तुरंत इंफॉर्म कर दूंगा। बाकी आप अपनी तैयारी रखिए। बात करते हैं 5वीं वैकेंसी के बारे में, जो कि निकल के आती है डीएफसीसीआईएल डिपार्टमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर। डीएफसीसीआईएल बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट है, जिसका मतलब होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। एक तरीके से रेलवेज के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर ही आता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। स्पेशली ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की पोस्ट रहती है। हर साल वैकेंसी आती है, 500 प्लस के आसपास वैकेंसी रहती है। इसकी खास बात यह कि जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल होती है, ओबीसी वालों के लिए 18 से 33 हो जाएगी और एसटी एससी वालों के लिए 18 से 35 साल एज लिमिट होती है। हर साल ये वैकेंसी जरूर आती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है। लास्ट ये वैकेंसी जून 2023 में ही आई थी, अब आपको 2024 के मिड में देखने को मिलेगी। नंबर 6 पर आती है टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी। फिलहाल ये वैकेंसी निकली हुई है, फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल होंगे। एज लिमिट यहां पर जनरल वालों के लिए 18 से 42 साल मांगी जाती है। देख रहे हो, 18 से 42 साल। ठीक है, अगर आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट ज्वाइन करनी है टेरिटोरियल आर्मी के अंदर तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आप एलिजिबल होते हो। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अभी अभी मैंने आपको चैनल के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करी थी 5-6 दिन पहले, देख लीजिएगा, सारी डिटेल्स क्लियर हैं। नंबर 7 पर आती है एलआईसी एएओ जनरल की पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर। एएओ मतलब असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी निकलती है, जिसकी खास बात यह कि जनरल वालों के लिए एज लिमिट 21 से 30 साल होती है। एसटी एससी वालों की 21 से 35 साल यहां पर हो जाती है। कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। नंबर 8 पर आती है आरसीआरबी बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अभी अभी मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी। आरसीआरबी मतलब राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसके थ्रू वेरियस सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। नोटिफिकेशन निकल चुका है, फॉर्म जल्दी अप्लाई किए जाएंगे शायद इलेक्शन के बाद। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस पोस्ट के ऊपर 540 है। साथ ही मैनेजर की पोस्ट के ऊपर भी 89 वैकेंसीज यहां पर रखी गई है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 40 साल रखी गई है, तो बहुत बड़ी बात है। मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। नंबर 9 पर आती है यूपी ट्रिपल वेरियस क्लरिकल पोस्ट रिक्रूटमेंट, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। अगर इस डिपार्टमेंट के थ्रू किसी भी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल रही है, या तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो, या फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट हो, या फिर क्लर्क की ही पोस्ट क्यों ना हो, लेखपाल, पटवारी, वीडियो या फिर फॉरेस्ट गार्ड की ही वैकेंसी क्यों ना हो, जिसके फॉर्म अभी अभी निकले थे, सभी पोस्ट के ऊपर एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 40 साल मांगी जाती है। मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता है। अगर अदर स्टेट से भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ना, उनको भी एज में बढ़िया रिलैक्सेशन मिलेगा। 18 से 40 साल एज लिमिट होती है। यहां पर 10th पास वालों के लिए भी वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है, 12th पास वालों के लिए भी और ग्रेजुएशन पास वालों के लिए। अभी अभी क्लर्क और असिस्टेंट ग्रेड 3 जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर लगभग 5000 के आसपास वैकेंसी निकली थी। फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। हर साल वैकेंसी निकलती रहती है, तो ये बढ़िया डिपार्टमेंट है। इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपकी ओवरेज हो चुकी है। नंबर 10 पर आती है मेरी फेवरेट एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर हर साल असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी निकलती है। इसी के साथ साथ और भी काफी सारी वेरियस पोस्ट होती है। उन सभी वेरियस पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 45 साल तक होती है और स्पेशली असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए 21 से 30 साल होती है। एसटी वालों के लिए 21 से 35 साल हो जाती है। कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल होते हैं। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अभी सितंबर या फिर अक्टूबर मंथ में निकले थे। अब ये वैकेंसी आपको सितंबर अक्टूबर 2024 में देखने को मिलेगी। हर साल गारंटीडली वैकेंसी निकलती है, कंपटीशन बहुत ही कम रहता है। नंबर 11 पर आती है इंडियन पोस्ट
जीडीएस रिक्रूटमेंट, यानी कि इंडियन पोस्ट के अंदर जीडीएस ग्राम डाक सेवक की वैकेंसी निकलती है, जिसमें आपकी पोस्टमैन की भी वैकेंसी रहती है। लगभग 40,000 के आसपास वैकेंसीज हर साल निकल ही जाती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता, 10 पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर भी जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 40 साल रखी जाती है। तो अगर आपके 10th में मार्क्स अच्छे थे तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं, सिलेक्शन के चांसेस ब्राइट हैं। नंबर 12 पर आती है बीपीएससी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट, यानी कि बिहार पुलिस सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर फिलहाल भी वैकेंसी निकली हुई है, जहां पर एज लिमिट 20 से 37 साल मेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है जनरल वालों के लिए, और फीमेल के लिए 20 से 40 साल। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर मैक्सिमम पोस्ट के ऊपर एज में काफी बढ़िया रिलैक्सेशन मिल जाता है। ज्यादातर 18 से 37 साल, 20 से 37 साल एज लिमिट जनरल वालों के लिए यहां पर रखी जाती है, क्लियर है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन तो पक्का ही है। अगर मेल कैंडिडेट के लिए 37 साल एज लिमिट है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहां पर 40 साल एज लिमिट होती है। तो इस मामले में बिहार स्टेट सबसे बेस्ट है। देखिए दोस्तों, फिलहाल एसआई की पोस्ट के ऊपर 63 वैकेंसीज निकली हुई है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल है, तैयार रहिए। बिहार के स्टेट के अंदर अगर जो अदर स्टेट है, अमीन हो गया, क्लर्क की पोस्ट हो गई, या फिर किसी जो अदर पोस्ट है ना, उनमें आपको बढ़िया रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो बिहार के अंदर भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। नंबर 13 पर आती है आईसीएआर के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर अपॉर्चुनिटी। आईसीएआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। हर साल इस डिपार्टमेंट के अंदर किसी न किसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ जाती है, या तो असिस्टेंट की पोस्ट आती है, या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट आ जाती है, या फिर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आती है, या फिर मैनेजर की पोस्ट आ जाती है। ठीक है, 500 प्लस के आसपास इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसी रखी जाती है। सभी पोस्ट के ऊपर एज लिमिट 20 से 30 साल रखी जाती है जनरल वालों के लिए। एसटीएससी वालों के लिए वही 20 से 35 साल हो जाती है। बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी जल्दी आपको देखने को मिलेगी, इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए। नंबर 14 पर आती है यूपीपीसीएल कैंप असिस्टेंट की पोस्ट। ये वैकेंसी भी लगभग हर साल निकल ही जाती है। यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थ्रू 21 से 40 साल एज लिमिट यहां पर रखी जाती है। बढ़िया एज में रिलैक्सेशन है जनरल वालों के लिए, या फिर अदर स्टेट की कैंडिडेट्स के लिए। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूपीपीसीएल के अंदर कोई भी वैकेंसी निकलती है, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा डिटेल वीडियो के साथ। चैनल के ऊपर बने रहिए। बढ़िया डिपार्टमेंट है, मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है। नंबर 15 पर आता है जिपमेर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट। जिपमेर एक ऐसा डिपार्टमेंट बना हुआ है 2 साल से, जिसके अंदर एक साल में 3 से 4 बार वैकेंसीज निकलती हैं। हालांकि वैकेंसीज काफी लिमिटेड रहती हैं, पोस्ट के ऊपर 40, 50, 60 वैकेंसीज रहती है, लेकिन बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकाल रहा है। और खास बात यह है कि एज में बढ़िया रिलैक्सेशन है। जहां 12 पास कैंडिडेट्स के लिए स्टैंडर्ड एज लिमिट 18 से 27 साल है क्लरिकल पोस्ट के ऊपर, यहां पर आपको जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर 18 से 30 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, 12 पास वालों के लिए एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 30 साल होती है, और एसटीएससी वालों के लिए वही 18 से 35 साल हो जाती है। ठीक है, जिपमेर का मतलब है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। बढ़िया डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है। ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है, 12 पास वालों के लिए वैकेंसी निकलती है। जैसे इस बार कोई भी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। कॉम्पिटिशन ना के बराबर रहता है, सिलेक्शन के चांसेस बहुत ब्राइट है। नंबर 16 पर आती है नैनीताल बैंक के अंदर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर हर साल ये वैकेंसी लगातार निकल रही है। 6 साल से तो मैं ही देख रहा हूं। यहां पर भी एज लिमिट 21 से 32 साल रहती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 17 के बारे में, जो कि आती है आईपीपीबी डिपार्टमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव या फिर असिस्टेंट या फिर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर। आईपीपीबी मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि इंडियन पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है, जिसके अंदर या तो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर या फिर क्लर्क या फिर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हर साल वैकेंसीज आती रहती है। इसकी खास बात यह है कि जनरल वालों के लिए एज लिमिट 21 से 35 साल यहां पर होती है। एसटीएससी वालों के लिए 21 से 40 साल हो जाती है। 12 पास वालों के लिए क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी 4-5 महीने पहले एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल चुकी है। अब बारी है क्लर्क या फिर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। जैसे इस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकलती है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नंबर 18 पर आता है हमारा डीएचसी
पीए या फिर एसपीए रिक्रूटमेंट। डीएचसी का मतलब होता है दिल्ली हाई कोर्ट, या फिर इसकी जगह कई बार डीडीसी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी वैकेंसीज निकल जाती है, जहां पर पर्सनल असिस्टेंट या फिर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। यहां पर भी एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 32 साल होती है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 19 के बारे में, जो कि है IRDAI। पर्सनली मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर हर साल असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। IRDAI डिपार्टमेंट का मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है। हर साल इसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। इस पोस्ट के ऊपर जनरल वालों के लिए एज लिमिट 21 से 30 साल होती है, एसटीएससी वालों के लिए 21 से 35 साल हो जाती है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2023 में ये वैकेंसी आ चुकी है, अब आपको 2024 जुलाई के आसपास ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो तैयार रहिएगा, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा इसके बारे में, गूगल कर लीजिएगा, सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। बढ़िया डिपार्टमेंट है। फाइनली बात करते हैं नंबर 20 के बारे में, और पर्सनली ये भी मेरी फेवरेट वैकेंसीज है, क्योंकि यार हर साल इन डिपार्टमेंट्स के अंदर इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ जाती है, तो हर साल बहुत सारे कैंडिडेट्स को मौका मिल जाता है। आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, IBPS पीओ और SBI पीओ की पोस्ट के ऊपर हर साल वैकेंसी निकलती है, आप सभी को पता है। अगर आप 11 जो भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जिनको हम गवर्नमेंट बैंक्स भी बोल देते हैं, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूसीओ बैंक हो गया, साथ ही इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इन सभी के अंदर एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पीओ की पोस्ट के ऊपर ज्वाइन करना चाहते हो, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। IBPS के अंदर तो वैकेंसीज भी काफी ज्यादा मिल जाती है आपको देखने को, 4 से 6,000 के आसपास वैकेंसीज होती हैं। SBI के अंदर हर साल 2,000 के आसपास वैकेंसीज निकलती है। अब देखिए दोस्तों, IBPS के थ्रू क्लर्क या फिर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी निकलती है, लेकिन वहां पर एज लिमिट 18 से 28 साल होती है। ठीक है, यहां पर एज लिमिट जनरल वालों के लिए 20 से 30 साल हो जाती है IBPS के अंदर, और SBI के अंदर 21 से 30 साल हो जाती है। तो आपको 2 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है एज में। और वहीं पर अगर ST/SC के लिए देखिए तो 35 साल आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से बेटर अपॉर्चुनिटी है। जिन लोग को लगता है कि हमारी एज थोड़ी सी ओवर हो चुकी है, आप 27 क्रॉस कर चुके हो, क्योंकि जिन लोग की एज 27 हो चुकी है तो CGL में भी कम अपॉर्चुनिटी है। SSC CPO, SSC स्टेनोग्राफर, CHSL, इनसे इन सभी वैकेंसी से हाथ धो बैठते हो आप, अगर 27 साल से आपकी एज ज्यादा हो जाती है। तो भाई अगर 27 साल से एज आपकी ज्यादा है, आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इससे ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए एकदम बेहतर रहेंगी, आप इनके लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो IBPS PO SBI PO के लिए सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हर साल वैकेंसी निकलती है। अब आपको 2024 में ही दोनों पोस्ट के ऊपर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अब देखिए दोस्तों, बताने को तो कुछ और भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब पोस्ट है जिनकी एज में आपको ठीक ठाक रिलैक्सेशन मिल जाता है स्टैंडर्ड एज लिमिट क्राइटेरिया से, लेकिन वो थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट है। काफी सारे लोग उनसे रिलेट नहीं कर पाते, ये बोल देते कि भैया हमारे स्टैंडर्ड से थोड़ी हायर लेवल की ये पोस्ट है, जैसे कि UPPSC रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। समीक्षा अधिकारी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। 9 नवंबर ही फॉर्म की लास्ट डेट है। फिलहाल फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 40 साल जनरल वालों के लिए वहां पर एज लिमिट होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी ये हो गई। UPPCS की जो पोस्ट होती है वहां पर भी आपको एज में बढ़िया रिलैक्सेशन मिल जाता है। ऑलमोस्ट जितनी यूपी की हाई लेवल की पोस्ट होती है उनमें आपको एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन है। UPSC IAS की होगी, वहां पर भी आपको रिलैक्सेशन है। 32 ईयर तक जनरल वालों की एज लिमिट होती है। तो बहुत सारी है वैसे तो बताने को तो, लेकिन वो थोड़ी सी हाई लेवल की पोस्ट। वैसे अगर आपकी डिमांड्स आती है तो मैं हाई लेवल की पोस्ट के रिगार्डिंग भी एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। क्लियर है, तो वो सेपरेट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। बाकी इन सभी पोस्ट के लिए ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट इजीली अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि बैचलर डिग्री मांगी गई है, सिंपली क्वालिफिकेशन, और कोई खास ज्यादा इसमें क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फाइनली अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिएगा, दबा के लाइक करिएगा और दबा के शेयर करिएगा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा टारगेट तो यही कि आपको एक अच्छी हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब में दिला सकूं कैसे भी करके। तो चलिए दोस्तों, बाकी काम पसंद आता हो यार, बिंदास लाइक करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, ठीक है। और अच्छी कमेंट करा करें, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूं। और हाँ दोस्तों, लेटेस्ट और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।